हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन रायमर-टिमन रिएक्शन या जिसको हम शॉर्ट में आरटीआर रिएक्शन भी बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। यह रिएक्शन किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू, चाहे वो जेई हो, नीट हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ अवश्य पूछी जाती है। और कभी कभी हम इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया जाता है और हम उसमें कैटेलिस्ट भी प्रेजेंट होता है और हमसे पूछा जाता है कि यह रिएक्शन कौन से रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रिएक्शन को। इस रिएक्शन को ध्यानपूर्वक देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में हम इसकी मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। इसमें देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें एक इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड जो कि अनस्टेबल होता है, उसका हम अगेन हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा? यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा सैलिसिल एल्डिहाइड या इसको बोलते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हमें आरटीआर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ? आरटीआर रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में इस रिएक्शन में पैरा प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होता है। इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट में पैरा प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होता है, बट जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। आर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट ही क्यों मेजर है, तो यहाँ पे देखो, जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या होती है? हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तभी हमारा जो आर्थो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है या मोर स्टेबल होता है। ठीक, यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, कौन सी वाली? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तभी ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर है। ठीक है, आइए इसको अगेन रिवाइज करते हैं। देखो, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें ऑब्टेंड हुआ एक इंटरमीडिएट बेंजल क्लोराइड। जब हमने उसका अगेन हाइड्रोलिसिस किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पे देखो, when phenol react with chloroform in the presence of aqueous sodium hydroxide at 340 Kelvin followed by hydrolysis, a CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस एट आर्थो पोजिशन। तो यहाँ पे देखो, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके आर्थो पोजीशन में एक CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद देखो, एक आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड इज मेजर प्रोडक्ट। सैलिसिल एल्डिहाइड क्या है? इसमें मेजर प्रोडक्ट है। और रिएक्शन में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि जो आरटीआर रिएक्शन है रायमर-टिमन रिएक्शन, उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है? तो हमारा इसमें इंटरमीडिएट क्या बना? हमारा इंटरमीडिएट बना बेंजल क्लोराइड। क्या बना हमारा इंटरमीडिएट? बेंजल क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर है देखो, बेंजीन के ऊपर हमारा ONA और इसके पैरा पोजीशन में CH-Cl2। यह हमारा इंटरमीडिएट बेंजल क्लोराइड जो कि अनस्टेबल होता है, हम अगेन उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तभी हमें इसका मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है आर्थो वाला। ठीक है, आइए अब हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो ये रिएक्शन है आरटीआर रिएक्शन, यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। कौन सी रिएक्शन को? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। और जो रिएक्शन है इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल डाइक्लोरोकार्बिन ऑब्टेंड होता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज़ करते हैं हम? डाइक्लोरोकार्बिन, जिसका स्ट्रक्चर होता है CCl2 और जो कार्बन है उसमें कार्बन में क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। ठीक है,
यह हमारा डाइक्लोरोकार्बिन। और जो हमारा डाइक्लोरोकार्बिन है ये कहाँ से ऑब्टेंड होगा, जब हम देखो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन, जब हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन CH Cl3 प्लस NaOH, जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट ऑब्टेंड होगा। यहाँ से हम -H2O प्लस CCl3 यहाँ पे क्या होता है, हमें ऑब्टेंड होता है जो कि अनस्टेबल होता है। इसके पास क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे देखो जो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, कार्बन लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज Cl और Cl। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बट इसमें अधिकतर कितने बॉन्ड होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, यानी 4 वैलेंसी होते हैं। और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है, एक अनस्टेबल है। और जो क्लोरीन होता है, यानी जो हेलोजन होता है, जो क्लोरीन या हेलोजन होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। तो इसमें जो हमारा एक क्लोरीन एटम हो क्या हो गया, लीप कर जाएगा, वो क्या करेगा, लीप कर जाएगा। तो हमें एक इसका इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा। तो देखो कार्बन लोन पेयर और CCl2। तो स्टूडेंट ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल में क्या है, देखो जो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp2। क्या है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसमें क्या है, इसको देखो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये किस पे अटैक करेगा, ये बेंजीन रिंग के वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आइए अब इसकी मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। जब हम फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, बेस के साथ। फिनॉल की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करेंगे, बेस क्या है हमारा, NaOH। तो NaOH क्या देता है हमारा, OH। तो OH में क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करेंगे हमारे, यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे जो फिनॉल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को डोनेट करा, यानी प्रोटॉन को डोनेट करना है। तो यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप है, इसने क्या किया, अपने OH हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सेप्ट किया। और जो यहाँ पे इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों किस में चले गए हमारे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए हमारे ऑक्सीजन में। किस में चले गए हमारे, ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या रिमूव हुआ, यहाँ पे रिमूव होगा हमारा माइनस, एक मिनट, यहाँ पे रिमूव होगा -H2O। ठीक, उसके बाद देखो बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन उसने लिए, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया हमारा, नेगेटिव चार्ज है। इस कैसा चार्ज आ गया इसमें, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बेंजीन में आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा। इसको हम ऐसे बॉन्ड के थ्रू, लाइन के थ्रू शो रिप्रेजेंट करेंगे, बेंजीन डबल बॉन्ड, एक मिनट, बेंजीन डबल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद देखो जो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस से शो करेगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस से शो करेगा, ठीक है, इस रिंग के साथ रेजोनेंस से शो करेगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा ऑक्सीजन। यहाँ पे आगे हमारा और जो बेंजीन है इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रेजोनेंस के थ्रू मूव होंगे। तो उसके बाद हमें इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होगा, बेंजीन डबल बॉन्ड। यहाँ पे है हमारा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आएगा हमारा ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल किस में अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, कार्बिन ना डाइक्लोरोकार्बिन। इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2 लॉन पेयर। तो ये किस में अटैक करेगा हमारे यहाँ, इस इलेक्ट्रोफाइल में, इस इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करेगा। तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा उसके बाद, देखो बेंजीन, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज प्लस, और उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किए, तो यहाँ पे कैसे चार्ज आएगा हमारा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और क्लोरीन, फिर क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे देखो बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किए। उसके बाद देखो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या होगा, बेंजीन के कार्बन पे यहाँ पे क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट करेगा, और उसकी एरोमेटिसिटी जो उसने लॉस की थी उसको क्या करेगी, वो गेन करेगी, उसको वो गेन करेगी। तो यहाँ पे देखो बेंजीन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इस रिंग को डोनेट किए। इसके बाद इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, इसकी ऑब्टेन होगी। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन के अधिकतम कितने बॉन्ड होते हैं, 4। तो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा। और जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट किया। और जो हाइड्रोजन किसके पास गया, हाइड्रोजन गया हमारे यहाँ पे कार्बन के पास, कार्बन नेगेटिव के पास, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें आगे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा कार्बन, इसमें भी डबल बॉन्ड आ गया। क्यों, यहाँ पे देखो इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो यहाँ पे देखो ओ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। उसके बाद देखो Cl, तो ये देखो ये ऑप्टेंड हो गया हमारा इंटरमीडिएट ऑप्टेंड है, जो क्या था हमारा बेंजल क्लोराइड, अब हम अगेन हम इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। बेस क्या है हमारा, NaOH। बेस क्या है हमारा, NaOH के यहाँ पे हम 2 मोल लेंगे। 2 मोल क्यों, यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 मोल है, तो यहाँ पे भी हम बेस के 2 मोल लेंगे, 2 NaOH। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेंड होगा, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पे देखो जो क्लोरीन एटम है, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पे एसेंट रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, एसेंट रिएक्शन। तो ये OH ग्रुप क्या करेगा, Cl ग्रुप को रिप्लेस करेगा, यानी सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमारे कितने क्लोरीन एटम है, 2। तो यहाँ पे कितने OH आ जाएंगे हमारे, 2 OH, एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे। तो और उसके बाद किसी भी कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या करेंगे, हम H2O को रिमूव करेंगे,
देखो एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम H2O को रिमूव कर देंगे, H2O को रिमूव कर देंगे। तो उसके बाद हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, देखो यहाँ पे क्या किया हमने H2O को माइनस किया, यानी रिमूव किया H2O, तो उसके बाद हमें ऑब्टेन हुआ, देखो यहाँ पे ओ पे कैसे हमारा नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद हमें यहाँ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा CHO, क्योंकि देखो यहाँ पे CHOH था, तो OH में से एक कार्बन में दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो उसमें से हमने H2O को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो हम अगेन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ देखो OH और आर्थो पोजीशन पे CHO। यह है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड, यह हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म को एक बार अगेन डिस्कस करते हैं। जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, OH के साथ। फिनॉल की रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई। उसके बाद यहाँ से देखो हमें एक फिनॉक्साइड आयन ऑब्टेंड हुआ, फिनॉक्साइड आयन जो कि अनस्टेबल होता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट कर दिया, तो उसने क्या किया, अपने जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में डोनेट किया। यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस शो किया, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कहाँ इंक्रीज हो रही है, एक आर्थो और पैरा पोजीशन में। बट इस RTR रिएक्शन में हमें पैरा जो आर्थो प्रोडक्ट है वही मेजर होता है, तभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने अटैक किया, उसने यहाँ पे अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा इसमें डाइक्लोरोकार्बिन। उसके बाद हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने क्या किया, फिर उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किए। बेंजीन रिंग को डोनेट करने के बाद यहाँ पे एक जो बेंजीन रिंग है उसकी तो एरोमेटिसिटी गेन होगी, और जो हाइड्रोजन एटम हो ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम। उसके बाद हमने इसका अगेन इसका बेस के साथ रिएक्शन कराई 2NaOH के साथ। 2NaOH क्यों, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन एटम होते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे देखो एक कार्बन एटम पे दो OH ग्रुप आ गए। बट किसी भी कार्बन एटम में अगर 2 OH ग्रुप आते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, वहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, H2O को रिमूव करना पड़ता है। तो उसके बाद हमें देखो यहाँ पे इसके इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमको इसके आर्थे पोजीशन में CHO ग्रुप हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हमने अगेन इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका प्रोडक्ट क्या है हमारा, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है स्टूडेंट। ये थी इसकी मैकेनिज्म। इसमें कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है, जो हमने अभी पॉइंट डिस्कस किए थे कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या होता है, यह इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट को बोलते हैं हम बेंजल क्लोराइड। और इसमें पूछ देता है जो RTR रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है स्टूडेंट। तो होता था जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की, तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ सैलिसिलिक एल्डिहाइड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसका बाद में क्या करते हैं हम हाइड्रोलिसिस। तो जो हमें इसका हमें मेन प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है वो होता है हमारा सैलिसिलिक एसिड OH, और जो इसका आर्थो पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है हमारा COOH ग्रुप। ये हो गया इसका सैलिसिलिक एसिड
ठीक है स्टूडेंट। यह इसका सैलिसिलिक एसिड। तो स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो आपको दोनों प्रोडक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब हमने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ की तो हमें आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और जब हम फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है सैलिसिलिक एसिड या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट।